अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके मन में किसी के लिए उठने वाला हर विचार, चाहे अच्छा हो या बुरा, सबसे पहले आपकी ही किस्मत को आकार देता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हमारे मस्तिष्क में प्राय उठने वाले विचार, चाहे वे अनायास उत्पन्न होते हो या फिर किसी विषय वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचने से उठते हो, जैसे भी विचार हो, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, उनका सेम असर हमारे जीवन को भी सेम रूप से प्रभावित करता है। अक्सर हम दूसरों के बारे में कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव बातें मन में सोच रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये बातें या विचार सामने वाले व्यक्ति के लिए हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे भी विचार होंगे, उनका समान प्रभाव हमारे स्वयं के जीवन पर भी पड़ता है। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी और न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। आइए इस विषय को कुछ इस तरह से समझते हैं। जो हम सोचते हैं वैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है, और जैसी हमारी भावना होती है वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। साथ ही जैसा हमारा व्यवहार करते हैं वही हमारी आदत बन जाती है, और ये आदत हमारे कर्म की दिशा तय करती है, और जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही हमारा भाग्य होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे विचार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जी हाँ, तो ये थी एक मनोवैज्ञानिक और सैद्धांतिक थ्योरी। अब हम विचार करते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में एक सिद्धांत बताया गया है, समान ऊर्जा समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसका अर्थ यह है कि हमारी सोच और भावनाएं हमारे अनुभवों को प्रभावित करती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो क्या उसका असर हमारे ऊपर भी होता है? जब हम किसी के प्रति लगातार ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष रखते हैं तो सबसे पहले हमारा मन अशांत होता है। हम बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे हमारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। धीरे धीरे तनाव बढ़ सकता है, रिश्तों में दूरी आ सकती है और हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों से हट सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति के लिए हम नकारात्मक भावना रखते हैं, हो सकता है उसे इसका पता भी ना हो, लेकिन उसका बोझ हम अपने मन में लेकर चलते रहते हैं। अब सोचिए, अगर हम दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लें, अगर हम लोगों की इच्छाओं को देखना शुरू करें, अगर हम दूसरों के लिए शुभकामनाएं रखें, तो हमारे अंदर की शांति बढ़ती है, हम लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारा अपना मानसिक वातावरण सकारात्मक बनने लगता है। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समस्या में भी अवसर देखता है। जहाँ एक व्यक्ति सोचता है मैं हार गया, वहीं दूसरा सोचता है मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, और यही सोच दोनों के जीवन में अंतर पैदा करती है। कई लोग कहते हैं कि विचार वास्तविकता को आकर्षित करते हैं। इसे व्यवहारिक रूप से समझे तो हमारे विचार सीधे जादू की तरह घटनाएं नहीं बदलते, लेकिन वे हमारे फैसले बदलते हैं, हमारे कर्म बदलते हैं, हमारी आदतें बदलते हैं, और ये चीज आगे चलकर हमारे परिणामों को बदलती है। जब आपका ध्यान सफलता पर होता है तो आपका दिमाग अवसरों को ज्यादा पहचानने लगता है। तो दोस्तों, अपने मन में ये तय कीजिए कि आप किस तरह के विचारों को रोज पानी दे रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि विचार बीज की तरह होते हैं। अगर आप अपने मन में नफरत, डर और नकारात्मकता के बीज बोएंगे तो तनाव बढ़ेगा, लेकिन अगर आप विश्वास, प्रेम, कृतज्ञता और सकारात्मकता के बीज बोएंगे तो जीवन में शांति और विकास के फल मिलेंगे। याद रखिए, आप दूसरों के बारे में जो सोचते हैं वो सिर्फ उनके बारे में नहीं बताता, वो आपके अपने मन की स्थिति को भी दिखाता है। साथ ही जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं, सोचते हैं, वैसा ही यूनिवर्स आपको रिटर्न में देता है। मतलब कहा जाता है कि आप जो दूसरों को देते हैं वही आपके पास भी लौट कर आता है। तो हमेशा सकारात्मक रहें, अच्छे विचार मन में लाएं और हर एक नई सुबह को अपने मन में पॉजिटिव अफर्मेशन दें, जैसे कि मैं सक्षम हूँ और आज का दिन कल के दिन से बेहतर होगा। वही नेगेटिव लोगों और नेगेटिव कंटेंट से दूर रहे, और जो आपके पास नहीं है उसका अफसोस करने की बजाय जो आपको ईश्वर ने दिया है उसके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार करें। हमेशा मन में ये कामना करें कि सर्वभवन्तु सुखिनः। ऐसा करके देखिए, खुद आपको एक दिन अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये विचार अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।